रहे नेताजी गली गली गाँव है, घूम रहे नेताजी गली गली गाँव है। कीचड़ में डूब रहे नंगे नंगे पाँव है, कीचड़ में डूब रहे नंगे नंगे पाँव है। कीचड़ में डूब रहे नंगे नंगे पाँव है। आप कल्पना कीजिए कोई सड़क हो छोटी सी जहाँ नेताजी कीचड़ में उछल उछल के वोटर के पास पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति है इस वक्त बिहार की। तालियों के साथ मुजफ्फरपुर की जनता का बहुत बहुत अभिवादन। अब देखिए बारिश ने थोड़ी मजबूरी कर दी है, इसीलिए सीमित हो गई है जनता, वरना हम लोग का शो बाहर होना था। लेकिन लगातार चाहे वो दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, यहाँ मुजफ्फरपुर है, अब तो खबर आई है कल पटना में हमारा शो है, वहां भी बारिश हो रही है। इंद्रदेव बहुत कृपालु है इस वक्त, लेकिन जनता किस पर अपना कृपा बरसाएगी ये दिलचस्प है। देखिए बिहार के बारे में कहा जाता है कि हर जगह जहां पहुंचे यहाँ पर जो बोली है वो कानों में मिठास घोलती है। हमने आपको दिखाया दीवारों पर जो पेंटिंग है वो रंगत बिखेरती है दीवारों पर, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं शाही लीची के उस रस के बीच में जिससे राजनीति तय होगी। और मुजफ्फरपुर की जनता का तो स्वागत हम कर ही रहे हैं, लेकिन मंच पर जो मौजूद हमारे साथ मेहमान है अब उनका तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्हीं को आज के सवालों का जवाब देना है। धनंजय गिरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। थोड़ा सा कंजूसी मत दिखाइए, ताली तो बता दीजिए क्या कीजिएगा वीडियो बना के, क्या कीजिएगा बताइए। अरे शो में आए हैं, जनता बन रहे हैं, सवाल पूछिए आप लोग। यहाँ भी वीडियो लेके सब ऐसे है ना, दो एक हाथ बच जाएगा। ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ बहुत अच्छा, एक हाथ बच जाएगा। बहुत अच्छा बोल। चलिए अब नेताजी से मिलिए तब ना सवाल पूछिएगा। अगले नेता से आपको मिलाते हैं। हमारे साथ है मोहम्मद इकबाल सामी साहब जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अनुपम जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नवल शर्मा जी प्रवक्ता जेडीयू के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका भी। चुनाव का टाइम है, अच्छा आप लोग हिसाब किताब लेके। आपका वीडियो बन गया सर? जी जी। क्या कीजिएगा? वो आपको हम देखते हैं टीवी पर भी। ठीक है, ये वीडियो का क्या कीजिए? वीडियो जी अब ऐसे भी आप नहीं टीवी पर नहीं रहेंगे, उसके बाद में भी थोड़ा सोशल मीडिया पे जी जी बाद में देखिएगा। यूट्यूब पर जाइएगा, आज तक लिखिएगा और राष्ट्र तिलक लिखिएगा, शो आ जाएगा। इसको रखिए पॉकेट में और लीजिए शो में आज नेताओं का हिसाब किताब। चलिए इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें, कुछ ही देर में हमारे साथ अन्य मेहमान भी जन सुराज के आ रहे हैं, कुमार सौरभ सिंह। लेकिन इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत हो, सवाल जवाब का दौर हो, आइए आपको दिखाता है मुजफ्फरपुर से मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट। हल्की हल्की बारिश तो दिन भर होती रही, लेकिन कुछ देर तक बारिश थमी थी। लोगों के बीच गए और वहां पर कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज से लेकर तमाम जगहों पर गए हैं। पूरा हिसाब किताब इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए और फिर आज की हलचल भी देखिए। शाही लीची की मिठास वाले मुजफ्फरपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी की बलिदान की धरती है। ये जॉर्ज फर्नांडिस की कर्मभूमि है, जो 5 बार सांसद रहे। 2 बीजेपी के मंत्रियों की किस्मत इस वक्त दांव पर है। साल 2020 के नतीजे आपको दिखा देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक चुनकर आए थे 11 सीटों में से। वहीं आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उनके 4 विधायक चुनकर आए थे 11 सीटों में। जेडीयू 6 से 2010 में 1 पर सिमट गई और वैसे ही कांग्रेस भी 1 सीट पर है। 2 वीआईपी पार्टी से यहां पर जीते थे। लेकिन वहीं अगर आप जो बड़े हॉट चेहरे हैं इस बार उन पर नजर डालेंगे तो 2 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, जिसमें केदार प्रसाद गुप्ता है बीजेपी के फिलहाल पंचायती राज मंत्री जो कुढ़नी सीट से लड़ रहे हैं, और राजू कुमार सिंह जो कि साहिबगंज से है, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वो इस वक्त पर्यटन मंत्री। मुजफ्फरपुर की जो गलियां हैं वो मुद्दों से भरी हुई हैं, लेकिन हम इस वक्त भोला जी की चाय की दुकान पर है। अब आप सोचिए कि आपातकाल के वक्त से ये चाय की दुकान चल रही है। इसको आप पॉलिटिकल अड्डा भी कह सकते हैं, इसको आप सामाजिक बदलाव की एक जगह भी कह सकते हैं, जहां पर लोग तब से ही मिलते रहे हैं। पत्रकार वगैरह भी मिलते रहते हैं। भोला जी एकदम मिट्टी वाली चकड़ी में गरम आप चाय पिला रहे हैं जी। यहाँ से है ये दुकान मेरे पिताजी 99 वर्ष में मरे, वो विरासत में हमको देकर गए। उसके बाद से मेरा भी उम्र 70 का दशक हो 70 उम्र हो गया है। तब तक से चाय चल रहा है। 100 वर्ष की दुकान है। एक जमाने में हम देखा था यहाँ सोशलिस्ट का जमाना था, कम्युनिस्ट का जमाना था, कांग्रेस का जमाना था।
तो हमने राजनीति में बूथ कैप्चरिंग भी देखा है, अपराधीकरण भी देखा है, और गरीबों मसीहा को जगाने के लिए उसमें सोशलिस्ट पार्टी लोग जो है से कि घर घर घुमा करते थे, लोगों को, गरीबों को उत्थान करते थे, जगाते थे। आपकी चाय तो कड़क और जबरदस्त लग रही है। पॉलिटिक्स में मिठास है कि कड़वाहट है, ये बताइए। नहीं, अब तो पॉलिटिक्स में मिठास आ गया है, कड़वाहट खत्म है। हमको याद है 15 वर्ष जी लालू जी का शासन था, अंधेरा होते होते ही आपको जो है अपराध होता था, अपन उद्योग चल रहा था, और यहाँ तक कि राशन पानी वगैरह वगैरह गरीबी का कोई ख्याल देखने वाला नहीं था। और आज है कि आज गरीब नहीं है, गरीबों को राशन भी मिल रहा है। पॉलिटिकली फायदा का विषय तो बाद में है, विषय है विकास का। और सच ये है कि मुजफ्फरपुर कहीं न कहीं विकास से अछूता है। आप जन सुराज से जुड़े हुए हैं। चाय की यही खासियत होती है कि चाय पर जब बैठते हैं तो कितने भी धुर विरोधी हो पॉलिटिक्स में, लेकिन एक साथ बैठकर बात और गप होती है। बताइए। 15 सालों तक पहले जिनकी सरकार थी, उन लोगों ने गन लगा के जनता को लूटने का काम किया, और बाद की जो 20 साल की सरकार अभी चल रही है, उसके अफसरशाहों ने कलम चला चला के इस बिहार को लूट के बर्बाद किया है। विकास के नाम पर क्या है, सिर्फ बोतलेबाजी इन लोगों ने किया और कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर में विकास तो हुआ है, और पहले जहां शहर पर बरसात के समय लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ता था, हालांकि अभी भी है, लेकिन वह टाइम घट गया है। और शहर में 2-2 ओवर ब्रिज बने हैं, जिससे आवागमन की भी लोगों को सुविधा मिली है। तो हमारा लगे तो सरकार कुछ नहीं किया, तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे। विकास के नाम पे सर अभी जो स्थिति है केवल 10%, 90% बाकी है समस्त मुजफ्फरपुर में विकास। वो केवल कागज पे विकास दिखाया गया है, विकास नहीं हुआ है। काम हुआ है मैडम। सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपकी नजर? विकास, रोड, नाला। नीतीश कुमार बहुत ही अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर के। पहले की अपेक्षा अभी देखा जाए तो बहुत विकास हुआ है और आगे भी करेंगे, इसलिए इस बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे। विकास झलक रहा है मैम। यहाँ से 10 साल पहले यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था, अब आज के डेट में देख रहे हैं कि इतना पानी होने के बाद भी यहाँ पानी लग नहीं रहा है। पूरा बिहार का इशू है वो एजुकेशन सिस्टम, और यहाँ भूखमरी है। देखिए इतना टाइम से था बीजेपी सत्ता में, कुछ नहीं सुधरा। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है दारू बंद का, लेकिन आप किसी भी से पूछिए, पुलिस को नहीं पता है, लेकिन नॉर्मल जनता को पता है कि दारू कहाँ मिलता है। पुलिस वाले लोग पैसा लेते हैं और स्टेशन पे पुलिस स्टेशन में सबसे अच्छा शराब मिलता है बिना मिलावट। एयरपोर्ट का यहाँ पे जरूरत है, वो प्रसिद्ध जगह के आसपास बहुत ज्यादा गंदगी है। एनडीए की सरकार बनेगी और विकास होगी। इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे से। क्यों बनेगी? उनका विकास बोल रहा है। का विकास क्या हुआ है मुजफ्फरपुर में? क्या विकास? बहुत कुछ हुआ है। तो धीरे धीरे कोई चीज की प्रगति धीरे धीरे होती है, ना कि एक के बार होती है। लीची की मिठास है तो लहटी की रंगत की बात हमेशा होती है। अगर आप मुजफ्फरपुर आइए, लह से लहटी, लह से लीची, लह से लिट्टी, ये बिहार का 3 चीज फेमस है। लहटी से मुजफ्फरपुर को बहुत विकास मिला है। अच्छा, अब ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से, जो हमारे दर्शक नहीं जानते हो लाह की इन चूड़ियों लाठी के बारे में, कि मतलब इसके बिना हम लोग भी अगर पूजा व्रत सब करते हैं, देखिए इनके चेहरे दिखाइए, चारों का एकदम हाँ हाँ आ रहा है ना। लाठी तो पहनते ही ना है, नामी है मुजफ्फरपुर, लाह का चूड़ी का नामी है। बिना तो शादी पूजा ब्याह बच्चा कुछ नहीं। मोदी जी जीते, कोई जीते, आगे बढ़ावे देश को। बिहार में भी मोदी जी के नाम पे वोट? हाँ हाँ, बिहार हम लोग भी मोदी जी के पार्टी है, नीतीश के पार्टी है। आप? हम भी वही मोदी जी के साथ। हम लोग भी वही हैं। क्या है? मोदी जी के, बीजेपी को ही वोट देंगे। वही है मतलब? हाँ, हम लोग भी मोदियों को वोट देंगे। मोदी को? हाँ हाँ। बीजेपी। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट है, काम है। आप देखिए, हाँ बहुत काम हुआ है, इनफैक्ट पूरी कंट्री में काम हुआ है। अब किसके लिए कीजिएगा? मौजूदा स्थिति के लिए या बदलाव के लिए? अभी 15 साल से जो चल रहा है, विचार वही है कि वही चले। फिर बीजेपी को नहीं देख रहे, हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे बिहार में सरकार बने रहे। बिहार में अभी नीतीश की सरकार चल रही है, और आने वाले टाइम में भी नीतीश की सरकार है। बिल्कुल। कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है, तो क्यों वोट दें एनडीए को? ऐसा है क्या आप लोगों के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा ना लोग कहें कि देखो इसको तो व्यापार चलाना है इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके सरकार के आने के बाद बहुत सारी चीज चेंजिंग हुआ, लघु उद्योग में भी बहुत सा सपोर्ट मिला। तो एलएस कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के मशहूर कॉलेज में मौजूद है और ये एनसीसी कैडेट्स हैं यहाँ पर। सर बहुत सारे मुद्दे पे हम लोग कर रहे हैं, जैसे टॉपिक्स है, जैसे हायर एजुकेशन हो गया। मुजफ्फरपुर में ड्रेनेज का सिस्टम बहुत खराब था मैम, तो उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो चाय की टपरी से लेकर लहठी की दुकान तक हमने जाना कि मुजफ्फरपुर के लोगों के मन में क्या है, लेकिन संयोग से यहीं पर सह प्रभारी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूद थे। मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है तो मैंने उनसे ये सवाल पूछ ही लिए कि आखिर कैसे महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर एनडीए का मैनिफेस्टो भारी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। मुजफ्फरपुर में हम लोग मौजूद हैं और आप जगह जगह घूम रहे हैं पूरे बिहार में। आज मैनिफेस्टो एनडीए का रिलीज हुआ है। ऑप्टिक्स तो आप लोगों ने पूरी किया। वो कह रहे हैं कि हमारे दबाव में, महागठबंधन का ये कहना है कि हमारे दबाव में अब ये सारे एक साथ एक मंच पर आए। जब उनके यहाँ कोई एकजुट नहीं है तो यह कह करके अपनी छाती ठंडी कर लें। हमारे यहाँ एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। हमारे सभी पार्टियों के जो मुखिया थे आज जब संकल्प पत्र जारी हुआ उस समय एक साथ थे, और जो हमारा संकल्प पत्र है, जो वादा है, वो पूरा करने लायक है। उनका तो फर्जी है, उनका तो महाझूठ का महापुलिंदा है। इसलिए जो आज संकल्प पत्र आया है वो बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए आया है। इसमें लगता है विकसित बिहार का एक रोड मैप है। कितने दिन से हैं अभी बिहार में? बिहार में 1 महीने से ज्यादा समय हो गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया। यूपी ठीक चल रहा है? हाँ, यूपी ठीक चल रहा है। उनके सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार में आके प्रचार कर रहे हैं। उनके पास नहीं है तो उनके कैसे आएंगे? हमारे पास है, हमारे आए हुए हैं। उनके पास जो है, अगर वो आएंगे तो बिहार के लोगों को गाली दे कर बैठे हुए हैं। लेकिन नेतृत्व में नीतीश बाबू के इसी पर तो असली बवाल छिड़ा हुआ है सर। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी 14 नवंबर के बाद भी वही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी का विकल्प अभी बिहार में कोई नहीं। नीतीश कुमार जी का विकल्प केवल नीतीश कुमार जी। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपने आज तक पर आकर तमाम बातें कही, मैनिफेस्टो की भी और अपनी रणनीति को लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गर्म नमक पर जबरदस्त भूंजा इस वक्त बिहार में पक रहा है। सियासी पारा वैसे ही हाई है तो मुजफ्फरपुर में सियासत है भरपूर। आइए अब आपको दिखाते हैं आज बिहार की पॉलिटिक्स में दिन भर कैसा हल चल रहा है। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार प्रदान करना। बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया। जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहाँ हैं? किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, वो किसान की आय दोगुनी कहाँ है? कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। अब जनता में जरा जोश भरा है, लोग आए हैं और यहाँ पर हमारे लिए चाय लेकर आए हैं। वंदे मातरम लिखा हुआ है और सर पे पूरा एकदम भारत का नक्शा बना लिए हैं।
अरे झुकिएगा तब ना दिखेगा उधर। हाँ ये देखिए, अब पीछे जय हिंद है, सफाई भी रखते हैं पीछे, और ये सबसे बड़ा सबक है पूरे हिंदुस्तान के लिए जो लोग इधर उधर कचरा फेंकते हैं। लेकिन बड़ी खबर है जो इस वक्त अपने तमाम मेहमानों को बताते हुए हम बुलेटिन की शुरुआत करना चाहते हैं। मोकामा हत्याकांड पर रिपोर्ट तलब की है, और ये किसी और ने नहीं, चुनाव आयोग ने तलब की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि चुनाव आयोग ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। जिला चुनाव अधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे। अनंत सिंह समेत 5 लोग हत्याकांड में आरोपी बनाए गए हैं। कल हुई थी दुलार चंद की हत्या। अब इस बड़ी खबर पर, क्योंकि आज दिन भर बिहार की राजनीति में जो मुद्दा सबसे हावी रहा है वो यही है, जिला चुनाव अधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे। चुनाव आयोग ने ये रिपोर्ट मांगी है। मोकामा में जो दुलार चंद हत्याकांड है उसमें अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनके साथ साथ 5 लोगों को हत्याकांड में नामजद किया गया है, आरोपी बनाया गया है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और शैलेश गिरी जी आप ही से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा धनंजय गिरी जी आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। भारी ना पड़ जाए आपको ये जो अनंत सिंह वाला केस है मोकामा का, उसकी पूरी बिहार में चर्चा है। खुदीराम बोस के बलिदान की धरती मुजफ्फरपुर को प्रणाम करता हूँ। इसी धरती से कभी राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था, तन मन धन तुझ पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। जो आप भारी पड़ने की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर को हम बिहार को वहां से निकाल करके लाए हैं। जो गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते हुए बिहार को, हम मानते हैं कि कोई भी घटना और दुर्घटना होती है, होनी नहीं चाहिए। अगर घटना होती है तो तुरंत हमारी पुलिस कार्रवाई करती है, और डिटेक्शन ऑफ क्राइम का बिहार में इतना बढ़िया रेशियो है जो आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिन लोगों ने किया वो सलाखों के पीछे होंगे। जो मूल मुद्दा आज का है अंजना जी, जिस पर आप बात कर रहे थे, भारी और हल्के की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस ढंग से विकास का जो पैमाना, जो नया विकास कुलांचे भरता हुआ बिहार है, आगे बढ़ता हुआ बिहार है, नीतियों में जिस तरह से नरेंद्र और नीतीश ने बिहार को विकास की जो गतिशीलता दी है, जो गतिमान किया है, जो आगे बढ़ाया है, वो एक नज़ीर पेश है। आप खुद अभी आपके रिपोर्ट में देख रहा था, जहाँ जहाँ आप जा रही हैं लोगों के बीच में एक प्रफुल्लित है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जिस ढंग से विकास को गतिशील किया। ठीक है नवल जी, अब आप माइक उठाइए जल्दी से। जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह, उस पर एक जवाब दीजिए, फिर मुजफ्फरपुर की बात मैं करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा आप जंगल राज पर घेरते हैं आरजेडी को। अगर आपके देख रेख में ये सब कुछ, आपके प्रत्याशी पर आरोप है, भाई नामजद हुए वो। जी बिल्कुल, 2005 के बाद से लेकर नीतीश कुमार जी का अभी तक का इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी ने क्राइम करप्शन के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, और न ही कम्युनलिज्म के साथ कोई कंप्रोमाइज किया। उनका इतिहास यह बताता है कि कानून तोड़ने वाला व्यक्ति चाहे किसी पद पर क्यों न हो, चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा किसी भी किस्म की हो, नीतीश कुमार जी का कानून का डंडा सब पर बराबर चलता है, चाहे वो किसी तरह का पद धारण करता हो। तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक चीजों के केंद्र में मान्यवर नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी की सुशासन के प्रति और कानून के राज की स्थापना के प्रति जो प्रतिबद्धता है वह न आज तक डिगी है और न भविष्य में कभी डिगेगी। वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर अनंत सिंह भी है तो नामजद किया गया है, पुलिस काम कर रही है और तेजी से सख्ती से काम होगी। डॉक्टर साहब देखिए, आप तो दूर की बात कर रहे हैं ना, इस शहर के मेयर नीतीश जी के राज में मारे गए, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई कि मारा किसने। और आज के पूरे इतिहास मुजफ्फरपुर में नहीं, पूरे बिहार में हमारी सरकार में क्या डाटा उठाइए और नीतीश जी का डाटा उठाइए, किसके राज में ज्यादा डाटा से बोलिएगा, बलात्कार किसके राज में ज्यादा हुआ, हत्या किसके राज में ज्यादा हुई, और डकैती चोरी और सबसे ज्यादा किसके राज में हुई। ये आप हम इस मैनिफेस्टो पर इसमें देख लीजिए अपने डाटा में। और आज नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं रहे, उनको कुछ लोगों ने घेर लिया है और वही और बिहार के अफसर सरकार चला रहे हैं। उसके कारण जनता में उबाल है। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसका सीओ बिना दाखिल खारिज में 5,000 से 5 लाख रुपया लिए भी दाखिल खारिज कर दी। जल्दी से आप जवाब दीजिए इसका नवल जी, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे वो वाले नीतीश जी नहीं है। नहीं, देखिए एक गलत नैरेटिव है जो विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार की जनता साक्षी है, सारे दर्शक साक्षी हैं कि नीतीश कुमार जी कितनी फुर्ती से बिहार में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके द्वारा यह कहना कि इस तरह की हत्याएं हो रही है। सोचिए जरा, एक दौर बिहार में वह भी था जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी का कोई माहौल नहीं,
छोटी मोटी घटना की तो बात छोड़िए, बड़े बड़े नरसंहार होते थे, बड़ी बड़ी जातिवादी वारदातें होती थी, और चीजों के केंद्र में जो व्यक्ति बैठा था मुख्यमंत्री आवास में, सारे बाहुबलियों को मुख्यमंत्री का खुला संरक्षण प्राप्त था। ये वो दौर था बिहार का जिसमें बिहार की महिलाएं सशक्त थी। बिहार की महिलाएं कभी शाम में घर से बाहर नहीं निकलती थी। और देखिए, आपकी बारी आगे बोलिएगा, आपकी बारी आगे बोलिएगा, ये मेरे बोलने की बारी है। मैं बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। बस नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के दिल से उस खौफ को खत्म किया जो खौफ 90 से 2005 के बीच में भरा गया था। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ जितने भी सभागार में बैठे हैं लोग, कोई अगर एक व्यक्ति बता दे कि मुझे रात में घूमने में तनिक भी डर लगता है या कोई भी असुरक्षा का भाव महसूस होता है। ठीक है भाई, बताइए, किसी को डर लगता है क्या रात में निकलने पर? ये पूरी नहीं, तरह किसी को नहीं। उधर दिखाइए ना, उधर दिखाइए, पूरी तरह। योगी इधर दिखाइए। किसी को डर लगता है? किसी को नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, आप लगाए हुए लालटेन और आपको भी डर नहीं लग रहा है? क्या मैं किसी से डर रहा हूँ? बाप का बेटा मैं। क्या बात है, मतलब अब इसका क्या कीजिएगा आप डॉक्टर साहब? आपका सपोर्टर भी कह रहा है कि डर नहीं लगता है। अनुपम जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, इस हॉल में जितने लोग हैं, अगर किसी को डर लगता है तो हाथ उठाइए। अंजना जी, नहीं लगता है? अनुपम जी, अंजना जी, अनुपम जी, बिहार के लोगों को डर नहीं लगता है। कोई आपके भी सपोर्टर्स भी नहीं मानने को तैयार है। मेरी बात सुनिए ना, बोलिए। बिहार के लोगों को बिहार ही नहीं दुनिया में कहीं भी डर नहीं लगता है। मेरे से जवाब ले लीजिए। इसकी उपलब्धि किसी सरकार किसी पार्टी को उपलब्धि नहीं जाता है कि बिहार के लोग निडर हैं। जहां आपने प्रश्न पूछा मोकामा वाली घटना का, आप देखिए, आप 24 घंटे पहले हुई घटना को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब 24 साल पहले का आता है। 30 मिनट पहले के प्रश्न पूछेंगे आप, जवाब 30 साल पहले का आता है। अपराध इस वक्त ऐसी है कि बिहार की राजधानी में बिल्कुल सेंटर में गांधी मैदान के पास दिन दहाड़े बड़े व्यापारी को मार दिया जाता है, अस्पताल में घुसकर मर्डर कर दिया जाता है। दिन रात हर तरह की घटना, हत्या, लूट, बलात्कार, सारे आंकड़े हैं। एक आंकड़े हम कहने लग जाएंगे तो उसको झुठला नहीं सकता कोई। बिहार इस वक्त गुंडा राज के शिकंजे में है और इसको आप झुठला रहे हैं। आप समझिए, एक आखिरी बात ये कह रहा हूँ मोकामा वाले प्रश्न पे ही, आप देखिए, प्रत्याशी के काफिले में हत्या किसने की, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन क्या ये जांच का विषय हो सकता है कि उसमें बंदूक बारूद उस काफिले में था तभी तो गोली चली है ना? एक आम आदमी के गाड़ी की हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे जांच हो रही है, डिग्गी देखा जा रहा है, सीट के नीचे देखा जा रहा है। ये परसेप्शन आपकी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये परसेप्शन जिसमें आपके सपोर्टर्स भी मान रहे हैं कि आज वो ज्यादा सुरक्षित है रात में यहाँ पर, ये आपको समझ में आ रहा है? ये नहीं मान रहे कि लोग सुरक्षित नहीं है। आपने पूछा आपको डर लगता है, डर लगता है कि नहीं? बिहारी को कभी डर नहीं लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सुरक्षित नहीं है। चलिए जल्दी से। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ की धरती को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। देखिए, सबसे पहले समझना यह होगा कि देश में कानून व्यवस्था और प्रशासन और सुशासन का जो सबसे बड़ा कस्टोडियन होता है वो कौन होते हैं? गृह मंत्री। और गृह मंत्री, देश के इतिहास में आपने विधायकों सांसदों की चोरी सुनी होगी, यह पहली बार है बिहार में जब जनसुराज के प्रत्याशियों की चोरी कर रहे हैं और स्वयं देश के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उसको वायरल कर रहे हैं। तो इतना कमजोर दिमाग के आपने प्रत्याशी क्यों चुने हैं? एक सेकंड। अरे भैया, इस देश के गृह मंत्री आपको अगर इस देश के गृह मंत्री अंजना जी अगर आपके पास आकर अपना बल प्रयोग करें, आप भी मैनेज हो जाएंगे। FIR कीजिए ना। और FIR कीजिए। अब आ रहे हैं। और सुनिए, और सुनिए आप मेरी बात। नहीं सुनना आप लोगों के जमीर बिकते होंगे, आप लोगों के जमीर बिकते होंगे। यहाँ पे कहानी और डांस मत करिए, मुद्दे पर बोलिए। एक सेकंड, आपका इशू है। एक सेकंड, देखिए, आपके पास एक इशू है। के साथ अरे सवाल तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि आप बार बार आरोप लगा रहे हैं, आपके जितने नेताओं के पास जा रहे हैं कि हमारे लोगों को वो पकड़ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या वजह है कि आपके साथ लोग नहीं विश्वास के साथ टिक रहा है? बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे ये बताइए ना, ये मुझे कभी सम्मेलन में नहीं आए, तो ये ड्रामा मत कीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूं और गौर से सुनिए। कल मोकामा में जिस प्रकार से उन गाड़ियों में, कहां हैं वो बंगाल पर आंसू बहाने वाले चुनावी हिंसा में लोग, आज 24 घंटे से मौन व्रत क्यों धारण किए हुए हैं?
चुनाव आयोग कहां है बिहार में? कैसे उन गाड़ियों में बंदूक और AK-47 था, वहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। दूसरी बात यह है कि भाई आप यहां आकर कहिएगा कि 1 GB डेटा दे देंगे, फ्री में सिम दे देंगे। यही बिहार में 28 चीनी की मिलें थी, मुजफ्फरपुर में भी मोतीपुर में चीनी मिल था। क्या हो गया उन सब चीजों का? भाई आप यहां आकर नहीं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार को AI हब बनाएंगे, और देखिए 10 दिन में AI हब बना भी दिए हैं। कहे कि एक चैनल पर कहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है बिहार में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क लग गया। कौन से जिले में लगा है आप लोगों को पता है क्या? पता है? नहीं भैया, यहां जमीन नहीं है बिहार में जमीन नहीं है। अदानी के लिए 1500 एकड़ दिया, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। अरे हम लोग डोनेट करेंगे जमीन, आप उद्योग लाइए तो सही। यहाँ जवाब दीजिए उनकी बातों का। ज्यादा प्रवासी हैं क्यों नहीं ला रहे? उनकी बात करिए, छोड़िए, हम नहीं कर रहे हैं उद्योग क्यों नहीं ला पा रहे की बात। हाँ। देखिए, उद्योग के लिए सबसे पहली जरूरत होती है रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉ एंड ऑर्डर की, बिजली की, पानी की सुविधाओं की जरूरत होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हम लाए हैं बिहार को, वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में। सारे लोग इस बात के गवाह होंगे। शाम होते बच्चियां घर से नहीं निकलती थी। ड्रॉप आउट रेट मात्र महिलाओं का लिटरेसी रेट 37% था। अरे इलेक्शन के बीच में हत्या हो रही है साहब, इलेक्शन के बीच में हत्या हो रही है, इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे। आज हत्या पर आप बात कर रहे हैं। एक मिनट, इसी धरती से प्रलंकर ने कहा था कुपत कुपत्र दौड़ता पथ उपदेशक हुआ है, और लाज ले जाती जिसकी कीर्ति पथ उपदेशक हुआ है। लाज ले जाती इनकी कीर्तियां। 118 नरसंहार, हजारों बलात्कार, IAS की पत्नी का सालों साल होता रहा बलात्कार, और डील कहां होती थी? मैं नहीं कह रहा हूं, साधु यादव, सुभाष यादव कह रहे हैं, डील होती थी मुख्यमंत्री निवास में। अंजना जी, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अगर कहीं गलती से बाबू तेजू आ गए तो अब डील तो हरियाणा में होगी, क्योंकि वहां भी अब संजय यादव बैठे हुए हैं, उनको बुलाया गया है हरियाणा से। ठीक है, महाभारत के धृतराष्ट्र को बैठना नहीं है, सवाल के लिए बोला है। जल्दी पूछिए। जी, मेरा सवाल है समीकवाल साहब से कि जंगल राज की बातें, बिहार को बदनाम करने में जंगल राज सबसे आगे रहा। बरसों तक सत्ता रही और उस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और अब सत्ता में आने की तत्परता क्यों है? स्वास्थ्य है, सड़क है, सुरक्षा है, रोजगार है, स्त्रियों की सुरक्षा है। कितना साल सत्ता से बाहर रहेंगे? ट्राई तो करेंगे ना। 20 साल हो गया भाई, बिल्कुल बीच में रहे थे 18 महीने। जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ करने की छटपटाहट नहीं होती। ठीक है, जवाब दीजिए इसका जल्दी से। ये कि आज के तारीख में आपने लीची का नाम लिया। हाँ। इस शहर में जब लीची का जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने में अनुसंधान बना, उस अनुसंधान ने लीची की सुरक्षा की बात की। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी में जो हम लोग के रास्ता, नेताजी उन्होंने पूछा आप लीची बताने लगे, सवाल का जवाब दीजिए। उनकी बात का जवाब दे रहे हैं अब सब बात का। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यहाँ से योजना स्वीकार कर ली। अब 20% लीची बचा है, जिस लीची की खुशबू की बात कर रहे हैं। अगर इनका राज रहा तो लीची गायब हो जाएगा। दूसरा बात यह है, ये प्रोपेगेंडा पार्टी है और इसका सहारा चैनल्स हैं, और आप ये कह रहे हैं क्या किया? आपके राज में 20 बरस का हिसाब नहीं मांग रही हैं। आप हमसे इतना जड़े हुए हैं कि 15 बरस का हिसाब मांग रहे हैं, और हमारा जड़ से क्या वोट हैं। अपना काम से क्या वोट लीजिए, मेरा जड़ से क्या वोट मत दीजिए। सबसे पहले तो आपका बाबा गरीबनाथ की धरती पर स्वागत है मैडम। मेरा सवाल आरजेडी से है कि जो तेजस्वी जी अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, वो पूछिए वो पूरा बिहार क्या संभालेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि ये जो कहते हैं कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे, तो उसका रोड मैप क्या है इनके? नौकरी कहाँ से दीजिएगा? हर घर सरकारी नौकरी का जो वादा आप लोग किए हैं। एक बात सुनिए, मैं आ रही हूँ सबसे सवाल। एक बात सुनिए, तेजस्वी के करना है, तेजस्वी के विजन पर तो ये आए हुए हैं। हाँ। हमने कहा 219 बिजली देंगे, नीतीश कुमार जी खड़े हो गए। अरे वो जनता से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसको तो उनसे काहे भिड़ रहे हैं, उसको बताइए ना। उनको बता रहे हैं। हाँ। तो नीतीश कुमार ने क्या कहा कि बिजली देना संभव नहीं है। जब हमने घोषणा की तो फिर कहां से पैसा लाएगा? अपने बाप के घर से लाएगा। 125 यूनिट बिजली दे रहे हैं। मैं पूरे मुजफ्फरपुर शहर वासियों को ये बात कहना चाहता हूँ, डर लगती थी, शहर नरक बने हुए थे, बच्चा स्कूल जाते थे, या अपने पूरे शहर ऐसा था
जो चलने लायक नहीं थी, ईंटा का टुकड़ा रख रख के लोग चलते थे, उसका बहुत बड़ा देन है जो अभी का विधायक भाई विजेंद्र चौधरी है। देखिए, प्रचार मत शुरू कीजिए, मुझे लगा आप सवाल पूछिएगा, अब प्रचार मत शुरू कीजिए। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को हम 2500 रुपया देंगे। ये पैसा कहां से आएगा सर? खजाना से कहां से आएगा? हम जवाब देते हैं। मैडम, तेजस्वी ने तो 17 महीने में कर करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। मगर अभी अगर मान लीजिए कि 20 वर्षों से जो सरकार बैठी हुई है, उन्होंने क्या कर करके दिखाया, ये पहले बतावे। इस शहर को, जैसे इसी शहर, यही शहर है जिसमें बालिका हत्याकांड हुआ, यही शहर है जहाँ नवरूणा हत्याकांड। सवाल पूछे। माइक मत छूइए। 10,000 कहाँ से आया? नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए, नवल जी जवाब दीजिए। ठीक है, वही पूछते हैं, जो 10,000 आप लोगों ने दिया वो पैसा कहाँ से आया? वही ना, वही जवाब सुन रहे हैं? वही पूछ रहे हैं। हाँ, हो गया, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप पैसे की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक सेकंड, जेडीयू की तरफ से आप बताइए कि पैसा 10,000 वो कह रहे हैं, वो किसका पैसा है जो आप दे रहे हैं औरतों को? आवाज कस के क्या पूछ रही हैं? इनसे पूछ रहे हैं। ये सवाल हमसे है क्या? हाँ। एक बार दोहराइए जरा, सुन नहीं 10,000 दिया ना आपने मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 1,21,00,000 औरतों को। मुझे भी बहुत सारी औरतें मिल रही हैं, वो कह रहे हैं वो पैसा कहाँ से आया? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आजादी के बाद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की बारीकियों की जितनी बेहतर समझदारी नीतीश कुमार जी को है, आज तक किसी मुख्यमंत्री को नहीं रही। बस मैं दो तीन प्रमाण। पहला ये कि बिहार की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 22% है। 10,97,000 करोड़ का जीएसडीपी है। बिहार भारत का इकलौता राज्य है जिसका राजकोषीय घाटा 3% पर सीमित है। और ये 10,000 रुपए की जो आप बात किए, सुनिए, ये बजट में लाइन आइटम के रूप में पहले से दर्ज है और यह कोई बाहर का खर्च नहीं है, बल्कि बिहार सरकार ने इसके लिए बजटरी एलोकेशन पहले से करके रखा है। दूसरी बात है कि महिला एम्पावरमेंट के लिए केंद्र सरकार से भी कई तरह के फंड आते हैं, तो हमारे सामने बिल्कुल भी अस्पष्टता की समस्या नहीं है। 10,000 रुपया हम देंगे अपने बजटरी प्रोविजन के जरिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस राज्य में 2,76,00,000 परिवार है, जरा पूछिए कि 2,76,00,000 परिवार को नौकरी कहां से दोगे? इसके लिए बिहार का बजट 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। बिहार का बजट अभी 3,17,000 करोड़ रुपया है और आपको 12 लाख करोड़ करना पड़ेगा। तो किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? एक सवाल लेते हैं फिर जवाब। ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? बस मेरा पूछना सभी पार्टियों से है कि आप अपना रोड मैप बताओ, दूसरों की ऐप क्यों निकाल लो? किसने, आपने 15 साल पहले क्या किया था, आपने 20 साल पहले क्या किया था? आप अपना रोड मैप बताओ कि कैसे हमको विकास करके दोगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है इनके लिए। मैं इनका काम ही यही है। इनसे पूछे तो उसका कहानी, और उस नेताजी से पूछे तो उनका कहानी सुना देंगे। अंजना जी रिबटल, यही ट्रेनिंग है इनकी। अंजना जी रिबटल। मेरा सवाल है सम्मी जी से। वो कह रहे हैं कि संविधान को वापस लाएंगे, संविधान खतरे में है। जब से आरजेडी बना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, नेता प्रतिपक्ष बेटा है, पत्नी जो है विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है। भाई बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? आपकी वजह से खतरे में है। ठीक। और खड़ा हो जाइए, इनको लग रहा था कि हम फ्रेम में आ रहे कि नहीं आ रहे। आइए, आपको पूछा। दीदी, सबसे पहले अंजना दीदी, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरी गाँव वाली, और बहुत अच्छा बहन तुम दिल्ली गई, इसलिए तुमको सलाम। सवाल पूछिए। ये है, ये रियली जंगल राज था। लालू के राज में जंगल राज था और लालू एकदम जंगल राज किया और लालू जातिवाद करता है अंजना बहन। और ये नीतीश कुमार लालू से भी डेंजर है, शिक्षा को बर्बाद किया, इसलिए नया विकल्प चाहिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार गलत किया अंजना बहन। सवाल नहीं पूछ रहा था, सवाल है कि एक सेकंड, आराम से। ना, बहुत अच्छी बात है, सैनिक है, लेकिन ना तो मैं आपके गांव की हूँ और ना मैं आपके गांव की हुई ना, बिना मतलब का। आराम से। मेरा जदयू से
सवाल है कि जहां तक अभी उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाना होगा, तो झूठी शराबबंदी से जो सालाना 20,000 करोड़ का घाटा लग रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? पता दीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये जो शराबबंदी आपने किया हुआ है, शराबबंदी, स्टेट का रेवेन्यू बर्बाद हो रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम आएंगे तो खत्म करेंगे। तो ऐसा है कि मुझे पता चला है फोन वोन पे भी मिल जाता है। बिल्कुल। क्या आप लोग रेवेन्यू आते बर्बाद हैं? कर रहे हैं। मैं पूरे जन समुदाय से पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर दिया जाए? ठीक है, यहीं पूछ राज्य के लिए एक सेकंड राज्य के लिए कितने लोग हैं जो चाहते हैं शराबबंदी खत्म हो? राज्य के लिए आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है या कितने लोग हैं जो चाहते हैं शराबबंदी खत्म हो? हम अंजना जी नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की फौज है, पुरुषों की फौज है, इसलिए एक तरफा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए बिहार वासियों की सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जवाब दे दे। अंजना जी, एक मिनट का समय। एक मिनट देखिए, शांत बैठिए, हम जवाब दे रहे हैं। शांत बैठिए। देखिए, उसी रेवेन्यू सबको नौकरी मिले, उसी दारू खोल के उसी रेवेन्यू से सबको नौकरी मिले। अब सुनिए, आप जब एक सेकंड में आ रही हूँ, इनको बोलने दीजिए। जल्दी बोलिए, ऐसे मोनोलॉग थोड़े होगा। ये सवाल हमसे है, जल्दी। मोनोलॉग। नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको राजकोष की चिंता नहीं है, आपके स्वास्थ्य की चिंता है, आपके परिवार की खुशहाली की चिंता है, आपके घर की शांति की चिंता है। हमको जवाब और नीतीश कुमार जी ने कई अन्य माध्यमों से इस घाटे की भरपाई की है। देखिए, जवाब सुनिए और गौर से सुनिएगा। बिहार जैसे राज्य में, इसको गौर से सुनिए, ये मेरी और आपकी बात है। 3,17,000 करोड़ के बजट में प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ का रेवेन्यू का घोटाला और दूसरे दुगने दाम पर दारू बिक रहा, यानी 60,000 करोड़ का घोटाला। और अगर इतना बढ़िया है तो भारतीय जनता पार्टी का 16-17 राज्यों में सरकार है, भैया वहां काहे नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश में बगल में काहे नहीं शराबबंदी कर रहे हैं? बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है। दूसरा, 2010 में सबसे ज्यादा सीटें बिहार के गरीब गुर्गों के घर में 2016 में शराबबंदी हुई, क्या हुआ? 20 में भाई काहे 43 पर आ गए? देखिए, ये मूल मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। मुजफ्फरपुर का मुद्दा जनता की बात होने दी। मैम, हमारा सवाल, अब सुनिए सब लोग। मेरा सवाल जदयू के प्रवक्ता से और जेडीयू और बीजेपी से है। 2 सवाल है महत्वपूर्ण। जल्दी पूछिए ना, सब माहौल ही बनाते रहेंगे। आप बोले हैं कि प्रत्येक घर में जो नौकरी तेजस्वी यादव देंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? शराब पर जो रेवेन्यू जो लूट हो रहा है, उस पैसे से घर घर में नौकरी जाएगा। और जो पुल आपका ढह रहा है, पुल जो ढह रहा है, करोड़ों अरबों का पुला बनाते हैं, घर शराब जो हम डिलीवरी हो रहा है, करोड़ों अरबों का पुल बराबर ढह रहा। ठीक है, चलिए गिरी साहब जवाब दीजिए। अंजना जी, हमारी सरकार पुल बनाती है, पिछली सरकारें फूल बनाती थी। जनता को पुल बनाने का काम किया जाता, हम पुल बनाने का काम करते हैं। पुल, पुलिया, सड़क, रोड का निर्माण करते हैं और लगातार कर रहे हैं। लगातार विकास को गतिमान किया जा रहा है। प्रगति। चलिए, अब 2-3 सवाल पीछे से ले रहे हैं, चुप रहिएगा तभी सबकी आवाज आएगी। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा माइक जल्दी पूछिए। सर से पूछना यही चाह रहे हैं, जब तेजस्वी यादव 17 महीना में इतना रोजगार दे सकते हैं, तो सोचिए 5 साल में क्या करेंगे? चच्चा कब तक बैठेंगे कुर्सी पर? भतीजा को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। मैं आज मैनिफेस्टो पढ़ रहा था आरजेडी का। मुझे जो भी आरजेडी के प्रतिनिधि हैं वो ये बता दें कि विद्यार्थियों के लिए, मैं विद्यार्थी वर्ग से आता हूँ, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो वो आगे आने वाले। आप लोग महिलाएं बैठी है, कुछ पूछिए। आप लोग महिलाएं पूछिए ना, आप लोग पूछिए। मेरा बस ये कहना है कि कोई भी दल हो, बस पैसे का खेल हो चुका है। कोई भी है, पैसा फेंको, वोट लो, पैसा फेंको, टिकट लो, बस। बिहार के चुनाव को मैं बस इस दृष्टि से देख रहा हूं कि एक लोकतंत्र है, एक परिवार तंत्र है और एक शराब तंत्र है। यही 3 तंत्र के बीच आज चुनाव है। प्रशांत किशोर शराब को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव परिवार को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन लोकतंत्र को लेकर चुनाव लड़ रही है।
सवाल है कि नहीं? सवाल है कि नहीं? सवाल है कि नहीं? सवाल है कि नहीं? हो गया, आप बहुत झूठ बोलते हैं। मेरे गांव के भी नहीं है, कहीं से अगर रिश्ता निकाल लिए। खड़े हो मैडम। हम लोग जो ये लोग बात कर रहे हैं बीजेपी और जेडीयू वाले की शिक्षा व्यवस्था सही हो गई है क्या, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? बस यही एक ही सवाल है। बजाइए सवाल पे। कोई नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में। कोई नेता का सवाल पूछा है? सवाल पूछेगा? आइए आइए। नहीं, चलिए कोई नेता। आओ जल्दी आओ, भाग क्या भाग क्या भाग 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 भाग। मैम सब लोग नौकरी का वादा कर रहा है, देगा कौन, थोड़ा पूछ लीजिए ना। किसी को भरोसा भी नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। सब कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं नौकरी देगा, पूछिए कौन देगा भी। आप उठाइए माइक, आप तो बता चुके हैं। जी मुजफ्फरपुर पर बात हो जाए। भरोसा नहीं हो रहा है उनको। आप भी कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, उनको भरोसा नहीं हो रहा है। देखिए बस 2 मिनट। देखिए नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम है, अभी शराबबंदी पर बस एक लाइन। आप गरीबों के घर में जो खुशियां आई हैं, सड़कों पर जो शांति आई है, शादी ब्याह पर्व त्योहार सब में शराबबंदी के बाद जो शांति का माहौल निर्मित हुआ है, आप सब उसके गवाह हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गरीब गुरबों अति पिछड़ों और दलितों के घर में शराबबंदी के बाद जो खुशियां लौटी है, उनको इसकी ज्यादा चिंता है, न कि राज्य के राजस्व की चिंता है। और नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। कोई सिर पैर है इस बात का? हर दिन अपराध की घटना हो रही है, ये कह रहे हैं कि शांति की बहाली हो गई है। नेताजी अगली बार स्टेज पे पहुंचेगा 5 साल बाद स्टेज पर। संजना जी 20 साल से नीतीश हाँ सही में इनको ऊपर बिठा देते। आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम हंसिए मत, अब शांत हो जाइए नेताजी। अगली बार मेहनत करिए, स्टेज पर रहिएगा, ठीक है ना? शांति से सुनिए भाई। 20 साल में बिहार का कोई भी युवा इस बात को झुठला नहीं सकता है कि बिहार इस वक्त बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर परिवार की सच्चाई बन चुकी है पलायन। जी एक आखिरी 30 सेकंड। प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। हर उद्योग नष्ट हो चुका है। देखिए मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। सवाल सुनिए। किसी भी तरह मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ, मोबाइल से भी टेलीफोन से भी बात हो रही है। मैं पहली दफे 20 बरस के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आक्रोश कहीं नहीं देख रहा हूं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 20 बरस के बाद किसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि लोगों अच्छा बीजेपी और जेडीयू वाले दोनों खुश हुए। बल्कि लोगों की चिंता ये है कि अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तब क्या होगा बिहार का, क्योंकि न तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उस तरह का नेतृत्व है और न तो राष्ट्रीय जनता दल के पास उस तरह का कोई नेतृत्व है। इसलिए नीतीश कुमार स्वस्थ रहें, इसकी कामना पूरी। इसी का नाम नीतीश कुमार है। आज हम सभी इस मंदिर में बिहारी हैं। मैं आपको बहन के रूप में यही कहना चाहता हूं, पूरे विश्व में घूमती हैं, हम बिहारियों का जो सम्मान है, जो इतना इस 20 वर्षों में जो बढ़ा है। अभी बिहारी पहले जब जाते थे बाहर तो बिहारी को किस नज़रों से देखा जाता था, कभी देश से अपना राज्य से बाहर निकलने वाले नहीं गए हैं तो एक बार जाके देखिए। बिहारियों का सम्मान अगर बढ़ाए हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी के रूप में। मुझे लगता है सब नीतीश बाबू के फैन यहाँ बैठे हुए। मैडम एक मिनट मैडम खाली मेरा जदयू के सवाल है कि अगर यहाँ पर मंगल राज है, अगर मंगल राज है तो कल 40 गाड़ी के साथ आपका उम्मीदवार अनंत सिंह कैसे जा रहा था? मैम सबसे पहले आप ही के लहजे में कहूँगा, मुजफ्फरपुर घर बा, कोनो बात के नहीं डर बा। क्या बात है? हाँ, दूसरा बात ये कहेंगे, आप मतलब ये बात में डिबेट में भी कहते हैं कि मतलब बिहार का अगर इनकम की बात अगर कहे तो पर परिवार को रोजगार कैसे देंगे? ये बहुत बड़ा इशू है। जल्दी से आप तो मोदी जी का माला ही पहने हुए हैं। अच्छा देखिए, मोदी जी का माला पहने हैं और सबको जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं कलाकार हूँ, मुंबई रहता हूँ, फूल सिंह नाम है मेरा, कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। यह नव भारत का निर्माता है और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता है।
हम लोग सभी लोग देखते हैं, मेरा ये प्रश्न सभी लोगों से है कि बिहार में जातीयता छोड़ के डेवलपमेंट मुद्दा कब बनेगा? हर लोग जात की बात करते हैं, सब लोग बोल रहे हैं हमारा जात इतना, हमारा जात इतना, ये आखिर कब खत्म होगा? जातिवाद कब खत्म होगा? जल्दी से एक सवाल। कोई जातिवाद नहीं है, विकास मुद्दा है, विकास के लिए ही हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग पारू से आते हैं, पारू जाने में 50 किलोमीटर, कोई डर हम लोगों को नहीं लगता है। इतनी अच्छी रोड व्यवस्था, बिजली, इतनी अच्छी सरकार चल रही है। मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो नेक्स्ट 10 ईयर विजन का बात करते हैं, और बिहार आते हैं तो मुफ्त राशन की बात करते हैं। इतना डिफरेंस क्यों है, ये बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब सही चल रहा है, लेकिन बीजेपी वाले बतावे तो मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी कब से सुन रहे हैं? इसका रास्ता है कांग्रेस का है। विधायक को सारा पैसा मिला और विधायक जी 80% पैसा खा के चले गए। पूरा नगर निगम को विधायक जी खा के बर्बाद कर दिए हुए हैं। आज एक भी गली नाली काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक कांग्रेसी है। कांग्रेसी है वो मैम 25 साल पुराना बात गोलू कांड के बता रहे हैं। अभी जो हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो अभी क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे हैं? कांग्रेस का जो विधायक है, तो विधायक का कितना पावर होता है, सांसद का कितना पावर होता है? सबसे पहले मैडम इनसे पूछिए, जो ये शिक्षा आज तक बिहार यूनिवर्सिटी में 3 साल की जो डिग्री ग्रेजुएशन की होती है वो 6 साल 6.5 साल में मिल रहा है। तो ये लोग कट्टर और कट्टरता की राजनीति को छोड़कर कब शिक्षा करीब 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी भी जिले में कोई फैक्ट्री अभी तक नहीं लगा। जब भी सरकार आती है लोग लंबा लंबा वादा करता है, सत्ता पे आसीन हो जाता है, लेकिन काम कुछ जनता के लिए। फैक्ट्री क्यों नहीं लगता? फैक्ट्री क्यों नहीं लगता है? निवेश को लेकर फैक्ट्री को लेकर सबका सवाल है। मैं आ रही हूँ। जनसुरा से एक सवाल है, आप गांधी की फोटो तो लगाते हैं लेकिन पूर्ण शराबबंदी गांधी की नहीं मानते हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जी बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब देता हूँ। चलिए आप ही से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इनका जवाब दे देता हूँ। देखिए गांधी जी ने कहा था कि शाकाहार भी करना चाहिए, तो जो मुर्गा खाएगा उसको जेल में नहीं डाल दीजिएगा ना आप, पहली बात। दूसरा, देखिए अन्ना जी, आज मुजफ्फरपुर में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और दिनकर को कोट किया जा रहा था, तो हम भी कहेंगे अदम गोंडवी को कोट करते हुए कि इनके वायदों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये वायदे खोखले हैं और ये दावे किताबी हैं। आज 2 करोड़, कहीं 1 करोड़, कहीं कुछ। अरे भाई आप ये बताओ कि ये 2 करोड़ लोग क्या करेंगे? ये सतुआ बेचेंगे बिहार में? बिहार में क्या करेंगे? कहाँ बैठेंगे? ठीक है, प्लीज। बिहार का असल विकास तो तब होगा ना जब आप यहाँ पर रोजगार सृजन करेंगे, जब यहाँ निवेश होगा, जब फैक्ट्रियां लगेंगी। उसका क्या हिसाब किताब है? देखिए इस प्रदेश में एक ऐसे नेता है जो चपरासी का फार्म भरने की अर्हता नहीं रखते हैं और हर घर को नौकरी देने का दावा करते हैं, खुद वो चपरासी का फार्म नहीं भर सकते। इसीलिए 50 लाख 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार के अवसर, 50 लाख रोजगार सृजन हमने किया है पिछले 5 सालों में, और अगले 5 सालों में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, आजीविका दीदी से लेकर के गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया जा रहा है। साबरमती के संत के सपने को साबरमती की संतान आज सातत्य दे रही है। अभी आपके बीच में लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राजनीति में आने के बाद टाइम कम है, जल्दी से देखिए। जल्दी। हमको खुशी इस बात की हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आए थे तो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि गुजरात मॉडल पर बिहार चलेगा। तो गुजरात में उद्योग पूरे हिंदुस्तान तक चलेगा गुजरात में, मगर कितने यहाँ पूरे विश्व घूमे, बिहार में उद्योग लगे। जल्दी से मेरा दूसरा उनको बोलने दीजिए, उनको बोले जल्दी एक जवाब दे लीजिए ना जनता का। जनता से पूछते हैं, टाइम कम है सर, टाइम कम है। असल मुद्दों पे तो बात हो नहीं रही है। 20 साल की सरकार में पलायन, बेरोजगारी, अफसरशाही, अपराध, हर चीज चरम पे पहुंच चुका है। ठीक है, जवाब दीजिए। विकास के सारे मानकों पर बिहार आज विकसित राज्यों के करीब पहुंचने के कगार पर है, और बिहार का विकास नीतीश कुमार जी नहीं किया है, वही करेंगे। चलिए ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दे क्योंकि मोकामा हत्याकांड में ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गोली लगने से नहीं हुई है दुलार चंद की मौत। ये डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उस डॉक्टर का बयान है
पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है और पैर में गोली लगी है। ये बता रहे हैं दुलार चंद, जो कि डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इस बारे में जानकारी दी है। और आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दुलार चंद की मोकामा हत्याकांड में जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि पैर में गोली लगी, गोली लगने से मौत नहीं हुई है। लेकिन इसी के साथ मुजफ्फरपुर की जनता का तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद।